ओके, हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को रेफर करनी है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि आरएएस प्री के एग्जाम के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए। जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वाइज और ध्यान रखें अलग अलग सब्जेक्ट के पार्ट वाइज। तो आरएएस प्रीलिम्स की अगर आप बात कर रहे हैं आरएएस प्री के लिए, तो यह है बुक लिस्ट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आप इंग्लिश मीडियम से आरएएस का एग्जाम देना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कौन सी बुक्स से कवर करना है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो शुरू करते हैं और जो पहला सब्जेक्ट है वो है, मान लीजिए, इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की जब बात की जाती है तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी सब्जेक्ट हम यहां पे डिस्कस करेंगे, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आरएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। जो भी सब्जेक्ट हो उसकी एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। विदाउट एनसीईआरटी कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं माना जा सकता। तो अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की क्या पढ़नी होगी? एनसीईआरटी पढ़नी होगी। जब आप एनसीईआरटी को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद आप लोगों को आइदर आप पढ़ सकते हैं बुक एम लक्ष्मीकांत, इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं डीडी बसु, और या फिर आप पढ़ सकते हैं सुभाष कश्यप। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है, ये सब कुछ। और इसके बाद जो आजकल नेचर ऑफ एग्जाम ट्रेंड चेंज हो गया है, क्वेश्चंस पूछने का आरपीएससी ने तरीका ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है, बी इट प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम। तो ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु या सुभाष कश्यप में से कोई एक बुक को रेफर करना होगा। एम लक्ष्मीकांत जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। डीडी बसु इस बुक में आप देखेंगे तो बाकी का जो पोर्शन है वो काफी अच्छे से है, जैसे जुडिशरी और वो वाला पार्ट, और एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए इंडियन पॉलिटी के लिए बुक है सुभाष कश्यप। तो इन तीनों में से कोई भी एक बुक को आप रेफर कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट होगा आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए तो पहले वही बेसिक चीज आप सभी को इंडिया ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करनी है, और इस एनसीईआरटी का नाम होगा इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट। ये बुक है क्लास 11th की बुक है, एनसीईआरटी में चलती है, और इसके साथ साथ एक बुक आएगी फिजिकल ज्योग्राफी। तो एक बुक है इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट। इस बुक के अंदर आपको जो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, बी इट सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये सारे टॉपिक्स। और एक बुक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, दैट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये जो बुक है इसके अंदर आपको वो वाला पोर्शन मिलेगा जो कि बाकी ज्योग्राफी का पार्ट है, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी,
ओशियनोग्राफी, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हमें कहां पे मिलेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th और क्लास 12th। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी की भी बुक है जो पॉपुलेशन वाले टॉपिक्स को कवर करती है, और इंडियन जो है 12th क्लास में आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी की और बुक चलती है जो कवर करती है मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, इस टाइप के टॉपिक्स को। इन बुक्स को पढ़ने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक और इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज योर जीसी लियोंग। जीसी लियोंग बुक जो है ये आईसीएसई बोर्ड की बुक है, और ये वर्ल्ड क्लाइमेट का जो टॉपिक है स्पेशली उसको कवर करने में बहुत काम की है। वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट के टॉपिक को कवर करने में जिस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है जीसी लियोंग। इस बार वाले आरएस के प्रीलिम्स में 2024 आरएस प्रीलिम्स में भी वर्ल्ड क्लाइमेट से डायरेक्ट क्वेश्चन था, कैलिफोर्नियन टाइप ऑफ क्लाइमेट दुनिया में कहां कहां पे मिलता है, और 4 ऑप्शंस दे रखे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस बुक से कवर अप होते हैं। इस बुक के पहले 2 चैप्टर और लास्ट के 11 चैप्टर जो हैं वो आपके सिलेबस में है आरएस के प्रीलिम्स में। इसके बाद कुछ पोर्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कि प्री मेंस दोनों में पूछ लिया जाता है, और वो पोर्शन है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हैं उसके लिए वापिस आप बुक पढ़ सकते हैं क्लास 6th, 7th और 8th। ये 3 आईसीएसई बोर्ड की बुक्स होंगी। आईसीएसई बोर्ड जो चलता है उसकी बुक है क्लास 6, 7th और 8th, और ये बुक्स जो हैं ये टैकल करेंगे हमारा कौन सा पोर्शन, तो ये करेगी कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत अच्छे से। इन बुक्स में हर बुक में 2-2 कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं, और आप जब तीनों बुक्स को कवर करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे कवर हो जाते हैं, साथ साथ आपके ओशियंस भी कवर हो जाते हैं। जो ध्यान रखिए ओशियन वाला चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे तो ओशियन करंट्स वाला भी टॉपिक आएगा, वो कुछ इस फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक में कवर होगा और कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर होगा। तो ज्योग्राफी के लिए ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। माजिद हुसैन वगैरह जैसे जो बुक्स हैं वो आरएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में ज्यादा काम की नहीं है, वहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में एटलीस्ट इतने नहीं पूछे जाते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो सारा का सारा इन बुक्स से जो है वो पूछ लिया जाता है अगर आप आरएस के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी के बाद थर्ड सब्जेक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी। थर्ड विल बी इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आरएस के स्टूडेंट्स जो हैं उनका कभी कभी वीक पोर्शन रह जाता है, लेकिन इकोनॉमी को अगर ढंग से कवर किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाए, न्यूज़पेपर के साथ साथ बुक्स को, सही बुक्स को पढ़ा जाए, तो आप देखेंगे ये सबसे छोटा सब्जेक्ट है सिलेबस वाइज, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को कवर करना और इस सब्जेक्ट में स्कोर करना कंपेरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले आसान है। तो जब इंडियन इकोनॉमी की बात होती है तो सबसे पहले हमें पढ़नी है एनसीईआरटीज, एक पढ़नी है क्लास 11th। ये बताएगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट, इंडिया चाइना की इकोनॉमी का कंपैरिजन, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी पॉलिसीज किस तरह से हमने एडॉप्ट की, अप्लाई की, और एक क्लास 12th की एनसीईआरटी आएगी। क्लास 12th में 2 एनसीईआरटी चलती है, हमें पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं पढ़नी है। आरएस के एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स सिलेबस में है दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ध्यान रखें, जीडीपी, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे सिलेबस में एज इट इज कवर करती है। ठीक है, ये आप मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इफ यू वांट टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज बीइंग आस्क्ड इन दी आरएएस एग्जाम। आरएस के एग्जाम में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उसके लिए इससे बेटर कोई किताब नहीं है। इन 2 बुक्स पे जब आप कमांड कर लें, अच्छे से पढ़ लें, तो फिर सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने के लिए एक बुक आती है रमेश सिंह की, इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। ये हायर बुक है,
इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जैसे सब्सिडी का टॉपिक हो गया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला टॉपिक हो गया, इस तरीके के फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक्स रमेश सिंह बुक से अच्छे से कवर किए जा सकते हैं। तो रमेश सिंह जो बुक है ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमी को लेकर। लेकिन इकोनॉमी जो है ये सबसे डायनामिक सब्जेक्ट है, और डायनामिक सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि करंट अफेयर्स बेस्ड ज्यादा आता है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी में आपको स्पेशली न्यूज़पेपर को ध्यान रखना होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बी इट द हिंदू, बी इट इंडियन एक्सप्रेस, इन दो को स्पेशली दोनों में से कोई एक चूज किया जाए। और न्यूज़पेपर रीडिंग में अलग से एक डेडिकेटेड पेज आता है दोनों में ही, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे द हिंदू हो, जो कि इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। तो उस पन्ने पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है सेक्टर की कोई न्यूज हो, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हो गया, सर्विस सेक्टर में हो गया, इंडस्ट्री में ये हो गया, सोशल सेक्टर में ये हो गया, सारा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज के साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ टर्मिनोलॉजीज। नई नई टर्मिनोलॉजीज कभी कभी आ जाती है इकोनॉमी से रिलेटेड। कभी कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट है वो टर्मिनोलॉजी दे देता है, कभी कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूशन वगैरह वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, वहां से कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो पेपर में आ जाती है। तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का हमें ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ कुछ रेलेवेंट डाटा, है ना, कुछ रेलेवेंट डाटा या फिर स्टेट्स आएंगे न्यूज़पेपर में, कोई ग्राफ आ गया, कोई पाई चार्ट बन के आ गया, इस तरह की जो चीजें आती हैं वो हमें यहां से न्यूज़पेपर से स्पेशली ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, ध्यान रखें। हो क्या रहा है, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से टैकल करने को मिलेंगे, और एक बड़ा चंक जो है इकोनॉमिक्स का वो आ रहा है बजट और सर्वे। तो ये आपको मान के चलना है, दो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़ने में अराउंड 1 महीना लगता है, लेकिन आपको बजट और सर्वे पढ़ के जाने ही जाने हैं। बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे। अब क्योंकि हम आरएस के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको इंडिया के भी पढ़ने और उसके साथ साथ राजस्थान के भी पढ़ने, इन दोनों पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंडिया एज वेल एज राजस्थान। यानी कि कुल ये 4 बुक्स हो गई, एक इंडियन बजट, एक राजस्थान बजट, एक इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और एक राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आप अगर इन कॉन्सेप्ट्स को बिना पढ़े सीधा बजट को पढ़ेंगे तो ऊपर से चला जाएगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटीज को पढ़ के, रमेश सिंह में से रेलेवेंट टॉपिक्स को पढ़ के, रेगुलर न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की न्यूज को पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रख रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज का ध्यान रख रहे हैं, तो बजट और सर्वे आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और आपको याद भी जल्दी होगा। आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आप मान के चलिए अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस, 12 से 15 क्वेश्चन आपके सीधे बजट और सर्वे से आते हैं। जो पॉलिसीज और स्कीम्स पे क्वेश्चन आते हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ओनली, वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, उनको भी मिला लें तो प्रीलिम्स में 20 के आसपास क्वेश्चंस, थोड़े ज्यादा ही हैं, 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट इंडिया और राजस्थान की इकोनॉमी मिला के आ रहे हैं। और उसमें बजट और इको सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बजट जो है, इंडिया का बजट हर साल 1 फरवरी को आता है, डेट फिक्स है। राजस्थान का बजट जो है वो फेब के एंड में या मार्च की बिगनिंग में आता है। अब कौन सा बजट पढ़ के जाना है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि लास्ट ईयर का बजट पढ़ना है, जो नया बजट आने वाला है वो पढ़ना है। ये डिपेंड करता है प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट पर। जैसे हम एग्जाम्पल लें, इस बार वाला जो आरएस का प्रीलिम्स था वो 2 फरवरी को था, तो नेचुरल सी बात है 1 फरवरी को जो बजट आया था इसी साल वो तो एग्जाम में आ नहीं सकता है, पेपर पहले प्रिंट हो जाते हैं, तो आपको पिछला बजट और पिछला सर्वे पढ़ के आना था। लेकिन अगर प्रीलिम्स का एग्जाम मान लीजिए मार्च मिड में, अप्रैल में ऐसे कोई डेट आती है तो फिर आपको नया वाला बजट पढ़ के आना होगा। बट फेब महीने में कभी भी डेट आती है या फेब से पहले कभी भी डेट आती है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, इस टाइप के मंथ्स में, तो आप पिछला बजट पढ़ के आए। बजट आता है इंडिया का 1 फरवरी को और उससे 1 दिन पहले 31 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे इश्यू करती है और पूरे साल ये डाटा आपको चलाना होता है। इस डाटा का यूज आपको अलग अलग सेक्टर्स के आंसर में, सब्जेक्ट्स के आंसर में भी डाटा यूज में आ जाता है, चाहे आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारी जगह पे देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डाटा जो है वो रेलेवेंट रहता है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के सोर्सेज हैं। एनसीईआरटी पढ़नी है, रमेश सिंह पढ़नी है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग से एक्चुअल में वर्ल्ड इकोनॉमी भी तैयार रहती है।
ध्यान रखें, न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प इन प्रिपेयरिंग वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो। वर्ल्ड इकोनॉमी की कोई अलग से बुक नहीं आती, आपको न्यूज़पेपर से ही इसको अच्छे से तैयार करना होगा। वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे जो टॉपिक्स हैं, WTO जैसे जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स हैं, इंटरनेट और न्यूज़पेपर से ही प्रिपेयर किए जाएंगे, बिकॉज ये डायनामिक टॉपिक्स हैं। तो ध्यान रखें, फॉर टॉपिक्स लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, है ना, कुछ टॉपिक्स हैं IMF पे क्वेश्चन आता है, सिलेबस में है, वर्ल्ड बैंक सिलेबस में है, WTO वगैरह सिलेबस में है। दीज आर डायनामिक टॉपिक्स, ये किसी बुक से आप पढ़ के नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इनके दो ही सोर्सेज रहेंगे, एक रहेगा इंटरनेट यानी कि आप न्यूज वगैरह को सर्च करें, और दूसरा सोर्स रहेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कोई इश्यू बेस्ड क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, IMF वर्ल्ड बैंक पे, WTO पे सब्सिडी का इश्यू पूछ लिया, एम्बर बॉक्स क्या है, येलो बॉक्स क्या है, इस तरीके से, या फिर इनमें रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, IMF वर्ल्ड बैंक के ऊपर, ब्रिक्स का ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया रिफॉर्म्स को लेके, जो ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके ऊपर, तो ये आप किसी बुक से प्रिपेयर नहीं करके जा सकते हैं, डायनामिक अप्रोच रखना है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डायनामिक ही आएगा। जैसे अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, USA, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज में, किसी किताब से तैयार नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग एंड यूज इंटरनेट इंटेलिजेंटली, इंटरनेट को इंटेलिजेंटली यूज करना आना चाहिए। ऐसा ना हो ब्लाइंडली कोई भी एक सोर्स खोला, उसका एज इट इज न्यूज पूरा का पूरा डाटा लिख लिया, उसको याद करके चले गए, वेस्ट हो जाएगी मेहनत। आप जो है रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कौन सा इश्यू है जो चल रहा है लंबे टाइम से, उस इश्यू के ऊपर न्यूज़पेपर में एक अच्छा आर्टिकल पढ़ के रखिए, और उसके ऊपर गूगल करके सर्च करके एक दो अच्छे और न्यूज़ पढ़ के रखिए, और उस आर्टिकल को ढंग से तैयार करके रखिए। तो आप देखेंगे आपके ये वाले टॉपिक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या वर्ल्ड इकोनॉमी में और कुछ हो रहा है, अमेरिका वर्सेज अदर कंट्रीज, जो टैरिफ वॉर चल रहा है ग्लोबली, वो सारा कुछ कवर्ड रहेगा। ठीक है, बाकी जो बेसिक्स हैं वो आपके यहां से कवर्ड रहेंगे, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो। फिर आगे चलते हैं, इकोनॉमी के बाद हिस्ट्री। फोर्थ सब्जेक्ट इज इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो हिस्ट्री के तीन पार्ट है, एक है एंशिएंट, एक है मेडाइवल और एक है मॉडर्न। तो इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा बुक को फॉलो कर सकते हैं, NCERT है, ध्यान रखें। मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा वाली NCERT फॉलो की जा सकती है, राइट। और ये जो है NCERT, एंशिएंट हिस्ट्री की तो डायरेक्ट NCERT नाम से आएगी, इसकी भी NCERT, ये NCERT के ही ऑथर का नाम है, और ये भी NCERT। ठीक है, यहां से आपका बेस तैयार होगा, हिस्ट्री का मोटा मोटा पोर्शन यहां से तैयार होगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक आती है स्पेक्ट्रम, हाँ, इस बुक को रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है, ये ध्यान रखें मैंने NCERT बुक्स के ऑथर्स का नाम लिखा है, RS शर्मा जी की भी किताब आती है, उसको भी रेफर कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की NCERT बिपिन चंद्रा जी वाली और सतीश चंद्रा वाली मेडाइवल हिस्ट्री के लिए और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इन बुक्स के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री जिसका वेटेज, जिसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा रहता है प्रीलिम्स के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में, दोनों में, उसके लिए बुक फॉलो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्री मेंस आजकल दोनों में हेल्प करती है, पहले ये केवल मेंस के समय रेफर करने की बुक होती थी। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए NCERT है ही है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री में एक बड़ा पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, ध्यान रखें, हिस्ट्री का ही पोर्शन है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। जब हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो NCERT क्लास 11th की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। NCERT की बुक है जिस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स। इसके अंदर कंप्लीट जो आर्ट एंड कल्चर है इंडिया का वो कवर्ड रहता है। तो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स वाली जो बुक है, इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं NCERT के लिए, ध्यान रखें, आर्ट एंड कल्चर के लिए। लेकिन एक चीज हमें जो स्पेशली ध्यान रखनी है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो है वो आजकल RPSC ने बढ़ा के रखा है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर पढ़ के जाना होगा कि एग्जाम के लिए आप जो हैं प्रिपेयर्ड रहें, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने में आप सक्सेसफुल रहें। ठीक है, तो ये बात होती है इंडियन हिस्ट्री की। उसके बाद 4 कोर सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी।
अब वो सब्जेक्ट जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स का एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनका एचलीज हिल भी कहा जाता है, एंड दैट सब्जेक्ट इज योर जनरल साइंस, है ना। जनरल साइंस की जब हम लोग बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का पोर्शन यहां पे नहीं डाल रहा हूं बिकॉज टेक्नोलॉजी इज करंट अफेयर्स बेस्ड, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, मैं सिर्फ जनरल साइंस की बात कर रहा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात हो रही है। जनरल साइंस का मतलब क्या है यहां पे? जनरल साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये वाले पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करते हैं तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटीज को ही पढ़ना है। ध्यान रखें, एनसीईआरटीज पढ़ें, और यहां पे पढ़नी है क्लास 9th और क्लास 10th। आप देखेंगे क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटीज में जो सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं आरएस के प्रीलिम्स में, सेम टॉपिक्स मेंस में है, एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाते हैं जनरल साइंस में, वो एज इट इज कवर्ड है, एज इट इज वो सारे के सारे टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ रहे थे? 11th 12th की। लेकिन साइंस के लिए हमें कौन से रेफर करनी है? 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटीज हैं उनको हमें रेफर करना है। क्लियर है? पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस जो एनसीईआरटी का है वो यहां से कवर्ड रहता है। और जब आप लोग टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन की बात करते हैं, जनरल साइंस के बाद जब हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी में वापिस आरपीएससी जो है थोड़ा सा डायनामिक पूछता है, तो यहां पे आपकी अप्रोच जो है वो डायनामिक रहनी चाहिए। डायनामिक अप्रोच आपको रखनी है। सिलेबस को जब आप रेफर करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये 5 टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं जो रहती है। तो डायनामिक अप्रोच अगर कहीं पे भी मैं लिख रहा हूं तो ये आपका मतलब है आपका कहां से प्रिपेयर होगा? तो ये आपको प्रिपेयर करना होगा एक तो न्यूज़पेपर से, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूस रखें। अगर कोई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है तो वहां से तैयार होगा, और उसके साथ साथ ये कहां से तैयार होगा? इट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंटरनेट। तो न्यूज़पेपर और इंटरनेट ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपका टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन को प्रिपेयर करवाएगा अच्छे से। ठीक है, एक बार फटाफट इस बुक लिस्ट को देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब एक पोर्शन आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और एंड दैट पोर्शन इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में क्या किया जाए, है ना। हम इंडिया के सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट की यहां पे बात कर रहे हैं आरएस के प्रीलिम्स के लिए। तो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की जब बात होती है तो एनवायरनमेंट में क्या करना है? तो सबसे पहले तो चैप्टर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, है ना। इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उसके लिए हमें पढ़नी है एनसीईआरटी क्लास 12th। क्लास 12th की एनसीईआरटी है ये एनवायरमेंट इकोनॉमी की, और उसके साथ साथ एनवायरमेंट की एंड इकोलॉजी की, और उसके साथ साथ आप लोगों को क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे जहां पे इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इन वाले कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। तो ध्यान रखें, आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाली तो पढ़नी है। फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बुक है कौन सी? क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक है। इस बायोलॉजी की बुक में आपको बीच में 4 चैप्टर्स मिलेंगे। वो 4 चैप्टर्स सीधे एनवायरमेंट के चैप्टर्स हैं। वो आपके कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे? ये कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी, और ये कवर करेंगे इकोसिस्टम, है ना। ये 2 जो पोर्शन है वो यहां से कवर होंगे इस एनसीईआरटी से। इसके बाद और अगर आप बुक रेफर करना चाहते हैं तो मैग्रो हिल की बुक आती है, या फिर एक माजिद हुसैन साहब की बुक आती है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मैग्रो हिल और माजिद हुसैन की बुक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इन बुक्स को आपको रेफर करना होगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी प्रीलिम्स में वैसे भी डायनामिक आता है, कोई नया कॉप हो गया, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया हो, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
इसके अलावा आप देखेंगे कोई एनवायरमेंट इकोलॉजी में अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन आता है तो वो एसिड रेन पे सवाल पूछ लिया जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे कवर्ड रहेंगे। हायर लेवल पे जब आपको पढ़ने होंगे तो ये इन बुक्स में से कवर्ड रहते हैं। एनवायरमेंट में भी आप लोगों को डायनामिक अप्रोच जो है वो साथ में लेके चलना होगा। ये भी सब्जेक्ट जो है डायनामिक अप्रोच चलेगा, बट इसमें आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले इन बुक से आएगी। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, फिर इन बुक्स में से आपको सिलेबस वाइज टॉपिक चूज करके पढ़ने, पूरी किताबें नहीं पढ़नी है, ठीक है। डायनामिक अप्रोच अगर मैं कहीं भी लिख रहा हूं, दैट मीन्स आपको दो चीजों पे फोकस करना है, एक है इंटरनेट और दूसरा आपका सोर्स क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर्स। तो ये एक पोर्शन है जो कि प्रीलिम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की। नेक्स्ट विल बी मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, बट आप क्या करें, सिलेबस के टॉपिक्स जो हैं, सिलेबस टॉपिक्स इनको कवर करें। आप क्लास 9th और क्लास 10th की आर.डी. शर्मा की बुक से, है ना, आर.डी. शर्मा जो कि एनसीईआरटी का ही फॉर्म है एक तरीके से, 9th और 10th की आप आर.डी. शर्मा से कवर करें। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स। रीजनिंग की एज सच कोई बुक नहीं है। आप जो है कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे जो प्रैक्टिस बुक आपको दी गई है वहां से कवर कर सकते हैं, या आप मार्केट से कोई भी पीवाईक्यूज की बुक लेके आए, आरएस के मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए, या आरपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दें कोई भी किताब से। रीजनिंग के लिए कोई एनसीईआरटी वगैरह बुक जो है वो नहीं आती और नहीं बुक की जरूरत है। मैथ्स के लिए 9th-10th के आर.डी. शर्मा बुक्स में देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस को अपने सामने रखें। फोकस ऑन पीवाईक्यूज जो आरएस में पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके ऊपर बेस्ड आपको क्या करना होगा, उन टॉपिक्स को तैयार करना होगा, उस लेवल तक जाना होगा। बहुत ज्यादा हायर लेवल का मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। यूजुअली 20 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 150 प्रीलिम्स में, और इन 20 में से 14-15 सवाल डुएबल है, बहुत आसानी से हो सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन के साथ आरपीएससी कभी कभी जो है वो कुछ ना कुछ डिफिकल्ट चीजें ऐड कर देता है, जो बट अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो भी क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं, और ये लो हैंगिंग फ्रूट में काउंट होता है। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब ये है, ये प्रीलिम्स का एक ऐसा पोर्शन है जो हाईली स्कोरिंग है, इसमें अगर स्कोर नहीं किया तो हम इसमें पिछड़ सकते हैं। तो प्रीलिम्स के 20 क्वेश्चन जो मैथ्स रीजनिंग के हैं, कोशिश की जाए कि इसमें आप किसी भी तरह से पीछे नहीं रहे। तो ये था आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो इंडियन सब्जेक्ट्स हैं, जो इंडियन जीके और जीएस है, उसकी एग्जॉस्टिव बुक लिस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप आरएस इंग्लिश मीडियम के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए और उस ऐप की लाइब्रेरी में निर्मल इंग्लिश मीडियम आरएस फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का।